नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा चैनल जहां हम भारत के इतिहास, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की सच्ची और रोचक जानकारी आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारे महान भारत की अनसुनी कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं और सनातन परंपरा के अद्भुत रहस्य, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। वास्तव में वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास में ऐसे अनेक महान शासकों का वर्णन ना के बराबर है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की एक गरिमा होती है। उसकी जिम्मेदारी समाज में एक सूत्र में बांधने की होती है, ना कि विभाजित करने की। भारत के इतिहास को धार्मिक आधार पर विभाजित करके लिखा हुआ है। भारत की सभ्यता कई हजारों साल पुरानी है और इसे ठोस प्रमाण भी है। फिर भी भारत के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। मुगलों द्वारा किए गए भयानक नरसंहार के बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता और मंदिरों को नष्ट करने के पीछे वास्तविक मानसिकता क्या थी ये भी नहीं पढ़ाया जाता। तब उनको समझ में आता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री जिस व्यक्ति को बनाया गया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाई। क्योंकि शिक्षा विभाग और उस पद पर बैठे सर्वोच्च व्यक्ति का कार्य पक्षपात नहीं हो सकता। और जब हम अपने वास्तविक इतिहास को ढूंढते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम भारतीयों के साथ सिर्फ अन्याय ही हुआ। चलिए बताते हैं बात उस समय की जब अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करने में लगा हुआ था। उसी समय हेमू ने अकबर को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि दी। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू भी कहा जाता है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म सन 1501 में राजस्थान के अलवर जिले के मछेरी नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता एक पुरोहित थे। मुगलों के द्वारा पुरोहितों को परेशान किया जाने लगा तो उनका परिवार रेवाड़ी आ गया और रेवाड़ी में ही नमक का व्यवसाय करने लगे। हेमू की शिक्षा रेवाड़ी में आरंभ हो गई। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी तथा गणित के अतिरिक्त घुड़सवारी में भी महारत हासिल की। समय के साथ हेमू ने पिता के नए व्यवसाय में अपना योगदान दिया। काफी कम उम्र से ही शेर शाह सूरी की सेना को अनाज व अन्य सामग्री उपलब्ध करने के व्यवसाय में पिताजी के साथ जोड़ गए। सन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर काबुल लौट जाने के लिए विवश कर दिया। हेमू ने उसी वक्त रेवाड़ी में धातु से विभिन्न तरह के हथियार बनाने के काम की नींव रखी, जो आज भी रेवाड़ी में ब्रास, कॉपर, स्टील के बर्तन आदि के बनाने के रूप में जारी है। सन 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो हेमू की योग्यता को पहचान कर उन्हें
संगाही बाजार का अधीक्षक के साथ साथ हेमू को आंतरिक सुरक्षा का मुख्य अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। उनके पद को वजीर के पद के समान मान्यता दी। सन 1553 में हेमू के जीवन में एक नया मोड़ आया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद आदिल शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आदिल शाह एक बहुत विलासी और शराबी शासक था। उसने अपने विरुद्ध बढ़ते विद्रोही को दबाने और राजस्व वसूली के लिए हेमू जैसे विश्वस्त सलाहकार और कुशल प्रशासक की आवश्यकता थी। आदिल शाह ने हेमू को ग्वालियर के किले में न केवल अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, बल्कि अफगान फौज का मुखिया भी नियुक्त किया। अब तो राज्य और प्रशासन का समस्त कार्य हेमू के हाथ में आ गया और व्यवहारिक रूप में वही सर्वा बन गया। शासन की बागडोर हाथ में आते ही हेमू ने टैक्स न चुकाने वाले विद्रोही अफगान सामंतों को बुरी तरह से कुचल दिया। हेमू ने लगभग 22 युद्ध लड़े और जीते भी। मुगलों को बयाना से लेकर आगरा तक खूब भगाया। आगरा में मुगलों के गवर्नर ने लड़ाई लड़ने के बजाय भागना उचित समझा। हेमू ने अपनी जीत तब मानी जब उन्होंने मुगलों की सेना को तुगलकाबाद में हराया। यह लड़ाई उन्होंने तरही हुए खान को हरा कर दी। फिर अगले दिन हेमू ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और जीत भी हासिल की। इसी जीत से हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिल गई। इन पराजयों से आहत होकर अकबर अपने 10,000 सैनिकों के साथ निकल पड़ा। 5 नवंबर सन 1956 को हेमू की सेना और अकबर की सेना का आमना सामना हुआ। यह युद्ध पानीपत में हुआ था। अकबर की सेना ने हेमू की सेना को काफी घायल किया। फिर भी हेमू सब पर भारी पड़ा। तभी एक तीर आकर उनकी दाईं आंख में लगा और हेमू घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अकबर के सेनापति बैरम खान ने घायल हेमू का सर काट दिया। ये थी कहानी उस बहादुर योद्धा की जो जंग को जीत गया पर किस्मत से हार गया।